अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है आज रेशनल नंबर। ये T1 का टॉपिक है, टर्म 1 का है। देखो बच्चों, एक्सरसाइज पर जाने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? जैसे आपको पता है कि आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पढ़ा है आपने ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स। रेशनल नंबर भी आपने क्लास 6 में पढ़ा है। मैं फिर से रिवाइज करूंगा कि जब आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, हम उनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट डजंट एंड एट एनी नंबर। इसको इन्फिनिटी तक हम ले जा सकते हैं। इसी तरह होल नंबर है that starts from the numbers which starts from 0 are called whole numbers। और उसका लार्जेस्ट हम जो होल नंबर है वो नहीं कह सकते। और जो है हमारा टॉपिक आज है वो है रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर? हम कहेंगे a rational number is defined as a number। रैशनल नंबर वो नंबर होता है that can be expressed in the form of p by q, जो हम p by q की शक्ल में लिख सकते हैं। जो भी नंबर हम इस शक्ल में लिख सकते, इस तरीके से लिख सकते, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। where p and q are integers and q is not equal to 0। जो ये p और q है, जो ये p और q दो नंबर जो हमें इन द फॉर्म ऑफ p by q है, और ये p and q ये है इंटीजर्स, ये है इंटीजर्स। p and q है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है दोज नंबर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, वो हमें इंटीजर्स कहलाते हैं। q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर 0 आया तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। that becomes infinity in p by q। जो हमें यहाँ p by q दिया गया है, इसमें जो p है ये न्यूमरेटर है। जो ऊपर वाला हम लिखते हैं ऊपर साइड में, ये p, जो भी नंबर हम यहाँ लिखेंगे इसके बदले p के बदले में, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। और जो q के बदले है जो इंटीजर आएगा वो डिनोमिनेटर। मैं इसलिए इंटीजर कहता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे हमें आगे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हमें नंबर्स पढ़ने हैं। और हम ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को 2/3, 4/5 एटसेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। और इसके बाद हमें एक और टॉपिक आता है इसके साथ ही जो इसके रिलेटेड है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें बहुत मदद देगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर यहाँ आपको एग्जाम्पल के साथ ही फिर आपको बहुत आसानी होगी समझने में। बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर, किसी भी इंटीजर से, लेकिन जीरो से नहीं, सेम नॉन जीरो, सेम न्यूमरेटर में भी यही, डिनोमिनेटर में भी। जब सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को, वी ऑब्टेन अनदर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। हमें एक और रेशनल नंबर मिलता है जो इसके बराबर होता है, जो इसके बराबर होता है। देखो, हम यहाँ 2/3 लिखे, एग्जांपल दिए मैंने यहाँ 2/3, यहाँ भी 2/3। न्यूमरेटर में भी नॉन जीरो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 2s are 4, 3 2s are 6, तो 4/6। यहाँ 2 और 3 लिखा है मैंने, यही 2 और 3। न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई। 2 3s are 6, 3 3s are 9, सेम नंबर मिल गया हमें। इसी तरीके से गो ये तीनों 2/3, 4/6 और 6/9, 2/3 जो नंबर है, 4/6 और 6/9, ये तीनों नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। इसी तरीके से 6/9, इसको जब मैंने यही नंबर मैंने लिया ताकि आपको समझ आए,
डिवाइड जस्ट एज डिवीजन ऑफ ए रेशनल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब किसी रेशनल नंबर को हम डिवीजन करेंगे बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर आल्सो गिव्स इक्विवेलेंट रेशनल, ये भी हमें इक्विवेलेंट रेशनल देता है। जैसे मैंने यहाँ 6/9 दिया, 6/9 को फिर मैंने डिवाइड किया 3/3 से, न्यूमरेटर में भी यही डिनोमिनेटर में भी, तो हमें 2/3 मिल गया। इसी तरीके से 4/6 इसको मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम डिवाइड किया तो 2/3 मिल गया। गो हमें ये 2/3 जब डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो इस तरीके से भी हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स मिलते हैं। और जो मैंने यहाँ भी कहा, इसके बाद हमें पढ़ना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। बहुत ही आसान है। व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव, जब किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, उसको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। और अगर किसी नंबर में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ न्यूमरेटर नेगेटिव है, किसी जगह मैं लिखूंगा कोई और नंबर लूंगा, जैसे यहाँ 3/5 लिखूंगा, मैं 5 को मैं नेगेटिव करूंगा, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर आएगा, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर आएगा। गो इसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। इंशाल्लाह मैं समझ आएगा। फिर से मैं एक बार कहता हूँ, जैसे आपने नंबर्स पढ़े हैं, नंबर्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। अब आज हमें रेशनल नंबर्स पढ़ना है। हमने रेशनल नंबर्स पढ़ा, हमने रेशनल नंबर्स सीखा क्या होता है। रेशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज ए नंबर। ये कैसे हम डिफाइन करेंगे? दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये आपको आसानी में ऐसे याद रखना है, जो इन द फॉर्म ऑफ p/q हम लिख सकते हैं। कोई भी नंबर वो है रेशनल नंबर, मगर इसमें कंडीशन है और p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए। और जो ये p/q है, p इसमें इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। ये जो p इंटीजर होगा ये न्यूमरेटर है, और q जो डिनोमिनेटर है इसको हम डिनोमिनेटर, इंटीजर है, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे 2/3 - 4/5, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से, अगर किसी रेशनल नंबर को सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो उस वाले नंबर के इक्विवेलेंट होगा। चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे आप डिवीजन करो, वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर जो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा, उसको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। और वो नंबर जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव आएगा, उसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।